कहां पर हुई है, कितने लोग हिरासत में हैं? आज लगभग 2 बजे के आसपास साहब जो है माता साहब गुरुद्वारा विजिट पे गए थे। तो गुरुद्वारा विजिट करने के बाद वहाँ से वापस आते वक्त सीढ़ियाँ के पास एक वहाँ का सेवादार है, उसने अचानक से आके अपने किरपान से अटैक करने की कोशिश की, जिसमें हमारा एक साहब को राइट हैंड में इंजरी हुई है और एक हमारा ऑफिसर है, इंस्पेक्टर एसपीयू का, उसने वहाँ पे सिक्योरिटी में था, उसने हाथ से वो रोक लिया, उसको हाथ में थोड़ी सी इंजरी हुई है। ये होते ही हमने इमीडिएटली उस जो अटैकर था उसको अपने कस्टडी में ले लिया और उससे इंट्रोगेशन चल रही है। वो लगभग 60-62 साल का उम्र का है और लगभग 2 साल से यहाँ पे एज सेवादार काम कर रहा था गुरुद्वारे में। सर, ये आईबी का स्पेसिफिक इनपुट था, फिर भी नांदेड़ पुलिस कैसे चूक गई? चूक ही नहीं है, इसमें पूरी Z+ सिक्योरिटी थी साहब के उसमें, और इसीलिए हमारा वहाँ पे इंस्पेक्टर था, हमारे सारे ऑफिसर्स थे वहाँ पे, इसीलिए हमने इमीडिएटली उसको रोक लिया और इमीडिएट कस्टडी में ले लिया। तो दोनों की हालत कैसी है, आपके पुलिस ऑफिसर? और दोनों लोगों की हालत बिल्कुल ठीक है, व्यवस्थित है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमलावर करने जा रहे हैं, अभी बैकग्राउंड था, डिप्टी सीएम को अभी शिफ्ट करने जा रहे हैं। नहीं, अभी साहब तो फिलहाल उनका देखरेख, डॉक्टरों की देखरेख में, टीम में की देखरेख में उनका चल रहा है इलाज और स्टेबल है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर, हमला किस वजह से किया गया? हमले का रीजन, हमला जो सेवादार के पास किरपान होता है उस किरपान से ही किया, और हमले का रीजन अभी तक उसने कुछ स्पेसिफिक कोई ऐसा डिटेल रीजन बता नहीं रहा है। हमारा इंट्रोगेशन उसके साथ चल रहा है, उसके पीछे की पूरी छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है, जो उसकी बैकग्राउंड चेक और उसके कनेक्शंस, ये सारी चीजें हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी एजेंसी, ATS और हम, ये सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। तो पंजाब में हुई बेअदबी में जो इनको सजा लगाई थी तखत ने, और दूसरी बात जो है ये उड़ता पंजाब का इनके ऊपर उसका रोष था एक्यूज्ड का, ऐसा बोला जा रहा है, क्या सच? ऐसा इनिशियली वो खुद बोल रहा है कि मुझे थोड़ा सा ड्रग्स, पंजाब में ड्रग्स के ऊपर मेरा गुस्सा है वगैरह वगैरह, लेकिन वो फैक्ट एग्जैक्ट क्या है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगा सर। और किसी गैंग से इसका संबंध अभी तक ऐसा कुछ नहीं समझ में आया है। कोई पॉलिटिकल है सर, क्योंकि बीजेपी और अकाली दल की अलायंस पंजाब में होने जा रही थी और इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में, तो क्या ये है एक वजह थी? नहीं, अभी वजह वही मैं बता रहा हूँ कि वजह अभी तक बिल्कुल साफ नहीं है कि क्या एग्जैक्ट वजह थी, वो उसको हम इंट्रोगेट कर रहे हैं। सर, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है अभी? इन्वेस्टिगेशन में हमारी पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, ATS भी लगी हुई है, नांदेड़ पुलिस है, नांदेड़ पुलिस, ATS, ये सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। सर, कहा ये भी जा रहा है कि उसको सरकार में अच्छा काम नहीं किया इसलिए उसने हमला किया, ऐसी बातें सामने आ रही है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, अभी हम जब इंट्रोगेट कर लेंगे, डिटेल में उसके कनेक्शन निकाल देंगे, तभी एग्जैक्ट रीजन इसका। उसने कोई जवाब नहीं दिया है क्या सर, आरोपी जिसको अरेस्ट किया? नहीं, अभी तक कोई बहुत स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया। वो अकेला ही रहता था या उसके कोई रिश्तेदार वगैरह? यहाँ पे अकेला ही था, रहने वाला पूना का है, पूना में उसकी फैमिली है, यहाँ से लगभग पिछले 2 साल से सेवादार की तरह काम कर रहा था। बैकग्राउंड क्या जानकारी है? एडवोकेट थे वो हमलावर? हाँ, तो उसने उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड वो BCom था और बाद में उसने LLB भी किया हुआ था। नाम क्या है सर आरोपी का? जसपाल सिंह। क्रिमिनल बैकग्राउंड? कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला है अभी, सर्जरी हो गई है और कंडीशन आउट ऑफ डेंजर है, कोई नहीं। थैंक यू। मराठी मध्ये सर